नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 2026 से 10 नए नियम लागू पूरे भारत में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत ही जो है चर्चा में है। आज जो है देश के करोड़ों नागरिक के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। भारत सरकार ने आज से जो है 10 बड़े नियमों को लागू कर दिया है, किसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सीधा जो है इसका असर आप सभी के जेब पर पड़ सकता है, आपके घर के सपने और आपके बैंकिंग कामकाज पर जो है इसका असर जो है देखने को मिलेगा। खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर जो नए अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है, वे उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास अभी तक अपना पक्का मकान, अपना जो है घर नहीं है। आज जो है आप सभी को हम बताएंगे कि जो है कैसे आपको पक्का मकान मिल सकता है। तो निर्माणाधीन पक्के का फुटेज और सरकारी नोटिफिकेशन का ग्राफिक्स, पहला और जो है सबसे बड़ा नियम हाउस फॉर ऑल मिशन के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो है 1 साल में 1 करोड़ से अधिक घर बनाए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सभी के अकाउंट में भेजी जाएगी। आज से कुछ न कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज से नए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप सभी को 1 भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आपका कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में आप रह रहे हैं, तो आपको पक्का मकान दिया जाएगा। हालांकि जो है सरकार की तरफ से सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि जो है वह आंकड़ा लेना चाहता है कि हमारे देश में टोटल कितने कच्चे मकान हैं, कितने लोगों को जो है इसकी ज़रूरत है, इसलिए सर्वे किया जा रहा है। अब जो है EWS के साथ जो है मध्यम वर्ग MIG के परिवारों को जो है इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। महिलाओं को अनिवार्य रूप से मालिकाना हक दिया जाएगा। आप सभी का राशन कार्ड अगर यदि आपके घर परिवार में है तो उसमें घर का मुखिया महिला ही होना चाहिए। घर के बाहर नेम प्लेट पर महिला का नाम होगा और चाबी भी जो है महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा नियम जो है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। अब आवास योजना के तहत घर बनने वाले घरों का जो है मालिकाना हक घर की महिला ही मुखिया होगी, उनके नाम पर ही घर जो है दिया जाएगा। अनिवार्य किया गया है यदि संयुक्त परिवार में स्वामित्व ज्वाइंट ओनरशिप है तब महिला का नाम होना जो है बेहद ज़रूरी है। यह नियम जो है सभी को घर देने से पहले चेक किया जाएगा कि आपके घर में महिला के नाम पर राशन कार्ड है या तो नहीं। आवास योजना में 2.50 लाख सब्सिडी है, जैसे कि विजुअल बैंक ट्रांसफ़र और सब्सिडी की राशि जो है। तीसरा नियम सब्सिडी राशि को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार जो है अब प्रति यूनिट 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने जा रही है। यह राशि अलग अलग जो है वर्टिकल में है, जैसे कि LC AHP के आधार पर सीधे लाभार्थी के खाते में ब्याज सब्सिडी ISS के रूप में दी जा रही है। मतलब कि पहले आपको घर का जो फाउंडेशन के लिए अलग अलग राशि, आप थोड़ा सा घर पहले उठाइएगा, दीवार दीजिएगा, फिर छत डालते समय अलग अलग जो मतलब सब्सिडी के तौर पर आपको पैसा दिया जा रहा है। घर 45 वर्ग मीटर होना चाहिए। चौथा बदलाव आपके घर के साइज को लेकर है। नए नियम के अनुसार अब न्यूनतम कारपोरेट एरिया आपका जो है 30 वर्ग मीटर तय किया गया है। राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 45 वर्ग मीटर तय कर सकती है ताकि गरीब परिवारों को थोड़ा बड़ा सा जो है हवादार घर जो है मिल सके। आधार कार्ड और DBT अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक का मिलान किया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड में क्या नाम है, आपका बैंक पासबुक में क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक जरा भी अगर यदि अंतर हुआ स्पेलिंग का तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से वंचित किया जा सकता है। 5वां नियम जो है पारदर्शिता के लिए आज से बिना आधार वेरिफिकेशन के आवास योजना की कोई भी किस्त जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही जो है सारा भुगतान DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है बिचौलियों का पूरा खेल खत्म होने वाली है। किसी को भी 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। नियम 6.8 आय सीमा की पात्रता के मापदंड में भी बदलाव किया गया है। इनकम सर्टिफिकेट और पात्रता की सूची में नियम 6 में जो है EWS के लिए आय सीमा 3 लाख और LIG के लिए जो है 6 लाख तक बरकरार है, लेकिन सत्यापन के बाद जो है डिजिटल होगा। नियम 7 के पास पहले से जिसके पास पक्का का घर है वे इस योजना से
बाहर रहेंगे उसे जो है इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। आज से डेटाबेस की क्रॉस चेकिंग जो है शुरू हो गई है। नियम 8 में जो है विशेष श्रेणी जैसे कि आपका सफाई कर्मी, रेहड़ी पटरी वाले, पीएम स्वनिधि लाभार्थी और विश्वकर्मा योजना के कारीगरों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष कोटा दिया जाएगा। अगर यदि आप जो है विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं तो उसमें आपको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देखने को मिलेगा। नियम 9 में जो है क्वालिटी कंट्रोल और जियो टैगिंग भी जरूरी है। मोबाइल से जो है घर का फोटो खींचते हुए अधिकारी जियो टैगिंग मैपिंग ऐप के द्वारा किया जाएगा। 9वां नियम जो है गुणवत्ता पर है। अब जो हर स्टेज पर घर की जियो टैगिंग होगा अनिवार्य है। जब तक अधिकारी फ़ोटोज अपलोड नहीं करेंगे आपकी किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ पूरी तरह से रुक जाएगा। आपको ना तो जियो टैगिंग को 1 भी रुपया देना है, ना ही अपने मुखिया, वार्ड सरपंच किसी को 1 भी रुपया देना है। अगर यदि आपको पक्का मकान अभी तक नहीं दिया गया तो डायरेक्ट आप अपने जिलाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 का प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा। अंत में जो है 2026 के वित्तीय वर्ष के साथ इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसमें टैक्स जो है छूट की सीमा और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि आम आदमी को अपना घर खरीदने के लिए होम लोन की तरह जो है बेहतर हो सके, उसे कोई भी परेशानी ना हो। तो जो है 10 बड़े नियम जो आज है 2026 से जो है लागू होने जा रहा है। अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपनी पात्रता को चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या तो नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, रेलवे या तो किसी भी प्रकार का आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो इन सभी चीज़ों के अंदर भारत सरकार द्वारा 10 नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे हर व्यक्ति को जानना जो है बेहद जरूरी। अगर आपके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति है जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, कहीं भी उसको पक्का मकान भारत के किसी भी कोने में नहीं है, तो उनको सहायता करें और उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में मदद करें। कैसे उसको मिलेगा वो उसको बताएं कि जो है एक आवेदन लिखें और फॉर्म वगैरह भी मिलता है, उसे भी जमा आप कर पाएंगे। सभी लाभार्थी को पहली किस्त का पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा जो है इसे ऐलान कर दिया गया है और अभी भी समय पर पूरे भारत के अंदर हाउस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कि जो है घर का सर्वे किया जा रहा है, नेम प्लेट वगैरह जो है घर के आगे में लगाया जा रहा है, मकान का सर्वे किया जा रहा है। इस मकान सर्वे के दौरान अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आपका आय स्तर जो है कम है, अगर आपको जो है किसी भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो आप लोगों को इन सभी योजना का लाभ जो है दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है ज़रूर दिया जाएगा। यह बहुत ही बड़ी जो है सर्वे चल रहा है जो कि भारत के हर एक कोने में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत, ग्रामीण अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा जो बड़ी जो है अपडेट है, आधार कार्ड के अंदर आधार कार्ड अगर यदि में आपका नाम मिसमैच है और कोई भी राशन कार्ड वगैरह में नाम गलत है तो उसमें जो है सुधार आप सभी कर लें। किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह यदि गलत है तो वो अपने फैमिली मेम्बर का जो एड्रेस है उसे आधार कार्ड पर बिना कोई भी प्रूफ का ला सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, आपका वहाँ से कर दिया जाएगा, यानी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, बड़ी आसानी से आपका कर दिया जाएगा। और राशन कार्ड के जो है अंदर 1 नेशन 1 राशन लागू कर दिया गया। अगर आप एक मजदूर वगैरह हैं तो आप लोग किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अपना राशन को आप उठाव कर सकते हैं। किसी भी राशन डीलर के पास जा कर के अपना फिंगरप्रिंट दे करके वहाँ से राशन का उठाव कर सकते हैं। और राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी भी है, अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप सभी के परिवार में कोई भी सदस्य जो है ई-केवाईसी से वंचित है तो वो जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं। अपने राशन डीलर के पास जाइए, वहाँ से आपका जो है ई-केवाईसी कर दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आपके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है तो आपको जो है 300 रुपये का सब्सिडी आपका जारी है। आप अगर यदि गैस का उठाव करते हैं तो आपको 300 तक का सब्सिडी आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसका भी लाभ आप सभी जो है उठा सकते हैं। 1 मई 2026 से भारत के कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव जो है प्रभावी हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने नए लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं। 1 मई 2026 से लागू होने जा रहे हैं। पहला जो है LPG सिलेंडर की कीमतें, हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों का जो है संशोधन किया है। ATM ट्रांजैक्शन चार्ज, बैंक ATM से मुफ्त में की सीमा जो निकालने की सीमा था उस पर 23 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। यदि 5 से 6 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा आप सभी करते हैं तो महीने में UPI
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर दिया गया। आरबीआई नए निर्देशों के अनुसार यूपीआई पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े वेरिफिकेशन नियम से गुजरने होंगे। ये नियम लागू हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2026 भारत का नया ऑनलाइन गेमिंग कानून जो है लागू कर दिया गया, जो कि 1 मई 2026 से लागू हो चुके हैं। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्त नियंत्रण और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण OGAI की स्थापना की गई है। EPFO में यूपीआई की सुविधा जो है चालू कर दिया गया है। कर्मचारी के भविष्य निधि संगठन EPFO ने अब यूपीआई के जरिए जो है PFMS निकासी की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे निकासी की प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेगी। नगद लेन देन और पैन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। साल में 10 लाख से अधिक नगद जमा या तो निकासी करने पर जो है आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है, और 5 लाख से अधिक के वाहन खरीद पर जो है आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य है। क्रेडिट कार्ड लेट फीस, कई बैंक जो से SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड में विलंब शुल्क लेट फी की दरों में जो है बदलाव किया गया है, उसे भी आप सभी वहां से चेक कर पाएंगे। राशन कार्ड में KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में जो है सरकार ने सभी के लिए आवास योजना का लक्ष्य रखा है। 2026 तक इसे पूरा करने के लिए पात्रता और सब्सिडी के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों को पक्का मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख की सहायता राशि दिया जा रहा है, यानी कि 1,20,000 1,30,000 रुपया दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरों के लिए 2.5 लाख तक का वित्तीय सहायता राशि दिया जा रहा है। नए पात्रता नियम 2026 में आय सीमा ग्रामीण लाभार्थियों के लिए मासिक आय जो है 10,000 को बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। यदि 15,000 तक मासिक आय आपका है तो फिर भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। संपत्ति जैसे आपका घर में 2 पहिया वाहन है या तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होने पर भी आपका आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। अपवाद में यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या तो आयकर भरता है तो वे जो व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। लॉक इन पीरियड योजना के तहत मिले घर को जो है अब कम से कम 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं। अतिरिक्त लाभ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे, और मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मंजूरी भी आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नए लाभार्थियों के लिए जो नए हैं, जिनको कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, तो उसे कोई भी घूस नहीं देना है। अपने मुखिया वार्ड सरपंच को किसी को भी 1 भी रुपया नहीं देना है। डायरेक्ट आप अपने जिला अधिकारी को एक आवेदन लिखिए, वहाँ पे लिख के दीजिए और बताइए कि जो हमको पक्का मकान नहीं है, हमको जो है आज तक कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, मेरा राशन कार्ड वगैरह सब कुछ है। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो उसका भी नाम आप जिक्र कर सकते हैं कि ये हमसे पैसा मांग रहा है। जिला अधिकारी को आवेदन दीजिएगा, फिर उसमें जांच पड़ताल होने के बाद आपको पक्का मकान अलॉट किया जाएगा। आपको किसी से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, अगर यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।